हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी बीमारी है क्या, किस कारण से ये देखने को मिलती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के अंदर और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, कैसे पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट को समझने से पहले इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसके पीछे छुपे हुए कारणों को समझना। एक्चुअल में बीमारी है क्या, हो क्यों रही है शरीर के अंदर, और जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हो, समझ पाते हो, तभी आप बेटर तरीके से अपनी बीमारी का इलाज करवा पाते हो। क्योंकि जो आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो कम्प्लीटली आपका रूट कॉज पर ही वर्क करते हुए रहता है। सबसे पहले रूट कॉज को रिमूव करते हुए फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी नॉर्मली जो हम लेमैन टर्म में इस बीमारी के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको उनके साथ फेमिलियर होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि एपिलेप्सी क्या है। बहुत सारे एरियाज़ में नॉर्मल लेमैन टर्म्स में इस बीमारी को फिट्स से ज़्यादा जाना जाता है, या मिर्गी का दौरा कहा जाता है, या पेशेंट को ये तकलीफ़ जब बार बार बनी रहती है तो कुछ लोगों को लगता है पता नहीं अचानक से मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसे ये बीमारी हो गई है, या कोई तकलीफ़ तो नहीं है इसे जिस कारण से ये हो रहा है, या कोई किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। ये बहुत सारे मिथ्स बहुत से रूरल एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। जब भी किसी पेशेंट को ऐसा फिट्स आने स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ना जाते हुए आसपास ढूंढते हैं कि कोई ईवल पोजेशन तो नहीं है हमारे बच्चे के ऊपर, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन इस बीमारी से सफ़र कर रही है और मेजर यंग एडल्ट्स बहुत ज़्यादा इस बीमारी से सफ़र करते हैं। 70% ऑफ द यंग पॉपुलेशन सफ़र कर रही है फिट से, और बहुत जो रह जाता है कुछ परसेंट 30% वो रहता है आपका ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो उसमें मैक्सिमम वो लोग आपको देखने को मिलते हैं। बट जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है, चाहे बच्चा आपका 2 साल का है, 3 साल का है, या इनिशियली इन्फेंट है, उनमें भी ये सारी कंडीशंस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमें अवेयर रहना ज़रूरी है कि ये बीमारी है क्या, किन कारणों से होती है। आप एक बार इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप इस बीमारी को बिल्कुल मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एपिलेप्सी है क्या। जो हम नॉर्मल लेमन टर्म्स में कहते हैं फिट्स आना। नॉर्मली आपने किसी को देखा होगा, अचानक से दौरा आना स्टार्ट होता है, पेशेंट के कभी कभार मुंह से झाग निकलना शुरू होता है, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट गिर जाता है या थोड़ी देर बेहोश हो जाता है। नॉर्मली हमने ऐसा कभी ना कभी आसपास किसी को देखा होता है या सुना होता है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? जो एपिलेप्सी है वो एक आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन की इलनेस है। अब हमारे ब्रेन के अंदर कुछ भी मैसेज अगर पहुंचाना है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ट्रांसफ़र करना है अगर मैसेज, मान लो मुझे कोई चीज़ को टच करना है, या मैं देख रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ, तो सारा जो मैसेज है ब्रेन तक पहले जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तभी मैं आपको डिलीवर कर पा रही हूँ। अब इस कंडीशन में, इस पाथवे में एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल के अंदर बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू सिग्नल जा रहा होता है। जैसे नॉर्मली आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लीजिए आपका मिक्सर है, आप किचन में कुछ बना रहे हैं, आप सॉकेट में प्लग इन करते हो, स्विच को ऑन करते हो, बटन प्रेस करते हो, तब आप कुछ जूस बना सकते हो या कुछ भी ग्राइंडिंग कर सकते हो। उस कंडीशन में अगर आप स्विच ऑन नहीं कर रहे हो, प्लग इन नहीं कर रहे हो, किसी भी पाथवे के अंदर कोई भी डिसरप्शन आ रही है, तो क्या आपका जूसर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या आपका काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लो आप जूस बना रहे थे, तो अगर आपका जूसर ख़राब हो गया तो क्या आप जूस बना पाएंगे उसके अंदर? नहीं बन पाएगा। वही सेम कंडीशन हमारे ब्रेन के अंदर चल रही होती है। एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस के थ्रू, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, जो आपके केमिकल्स एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक सिग्नल मैसेज लेकर जा रहे हैं, तभी हम कुछ काम कर पा रहे हैं। उस पाथवे में अगर कोई भी डिसरप्शन किसी भी रीज़न से आती है, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन में कोई क्लॉट आ गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या आपने अल्कोहल का इंटेक बहुत किया, या कोई ड्रग्स का इंटेक किया, उसकी वजह से अगर ब्रेन में माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी कोई डिले आता है एक मैसेज को दूसरे ब्रेन सेल तक पहुंचाने के बीच में, तो अचानक से क्या होता है, बहुत माइक्रो सेकेंड्स का अगर डिफरेंस होता है तो बहुत आपका मिनी एपिलेप्टिक अटैक आता है, मिनी फिट कहा जाता है।
वो बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है। अचानक से आपके ब्रेन में कुछ हुआ, थोड़ा सा आपकी स्पीच में डिसरप्शन आई, बट उसके बाद आप क्वाइट नॉर्मल हो गए। ये होता है आपका मिनी फिट। बट अगर यही हमारा लंबे टाइम तक चलता रहता है, ये माइक्रो सेकेंड्स का जो डिफरेंस आया था, डिले आया था एक मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने के बीच में, अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक बना रहता है, कुछ मिनट्स के लिए बन गया या कुछ लंबे सेकंड्स के लिए बन गया, तो पेशेंट का ब्रेन अचानक से शट डाउन कर जाता है। शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट हो जाती है और अचानक से पेशेंट कभी कभार अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, या फिर पेशेंट के हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। अचानक से बहुत तेज़ ट्रेम्बलिंग होती है, कभी कभार मुंह से झाग भी आना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट की टंग तक बाइट हो जाती है। ये सारी कंडीशन हमारी फिट्स के अंदर देखने को मिलती है। अब समझना ये ज़रूरी है कि ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हुआ। बहुत सारे रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिट्स के पीछे। उनमें से एक मेजर कारण होता है कि ब्रेन के अंदर कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड सप्लाई के अंदर, या कोई ग्रोथ बन गया है, मान लीजिए अचानक से ब्रेन के अंदर, ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर एक क्लॉट जाकर फंस जाता है, खून का थक्का वहाँ पर रुक गया, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेसल जो ब्रेन तक ब्लड लेकर जा रही थी, उसकी सप्लाई के अंदर हिंड्रेंस कॉज हो गई, बीच में वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ रुकावट आ गई। अब किसी पाइप में मान लो कोई पत्थर फंस जाता है, तो पीछे से अगर पानी आप डाल रहे हो वो बाहर नहीं आ पाता जब तक वो पत्थर वहाँ से नहीं हटता। तो वही सेम कंडीशन हमारे ब्रेन के अंदर डेवलप होती है। अगर किसी के ब्रेन में कोई क्लॉट आया है, या फिर हेमरेज हो गया है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या इंजरी की वजह से, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, सिर पे चोट लगी, अचानक से ब्रेन के अंदर क्लॉट बना ब्लड वेसल के अंदर, या फिर वहाँ पर नस फट गई, उस कंडीशन में भी कुछ टाइम के लिए आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। उस डिसफंक्शनिंग के बीच में अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस हो जाता है, आपका हाथ पैर एक तरफ से काम नहीं कर पा रहा, उसके बाद भी पोस्ट स्ट्रोक भी बहुत लोगों में फिट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे जो मैं पैरालिसिस पेशेंट देख रही होती हूँ उनके अंदर भी कोई ना कोई एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो आपकी फिट्स को रोकता है वो चल रहा होता है, और बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट खा रहा होता है। उससे साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन सी बनी रहती है। बट अगर हम उस मेडिसिन को नहीं दे रहे होते तो पेशेंट में बार बार फिट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि फॉर टेम्परेरी फेज ब्रेन के अंदर सूजन प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गई एक कंडीशन जहाँ पे ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई हिंड्रेंस आई, ऑब्स्ट्रक्शन आई। सेकेंड जो कंडीशन है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन। ब्रेन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है, कोई भी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के बीच में जो सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जा रही है, उस पाथवे के मैसेज को हिंड्रेंस कॉज करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर डिसरप्शन आती है और पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर पेशेंट की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, पेशेंट ठीक से पानी नहीं पी पा रहा, या बहुत लंबे टाइम से पेशेंट को लूज मोशन वॉमिटिंग रही है, तो देखने को क्या मिलता है, आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने लगता है। जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, आपकी बॉडी के अंदर जब भी इनकी डेफिशिएंसीज होगी, अचानक से डिहाइड्रेशन में पेशेंट जाएगा, तब भी पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इनटेक करने से वो आपके ब्रेन के लिए टॉक्सिक साबित हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में जो रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, या कोई ड्रग्स है, कोकेन है, या कोई भी आप खाने में ऐसी आइटम ले रहे हो जिससे आपको एलर्जी है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में भी ब्रेन बार बार अगर इन्फ्लेमेशन को झेल रहा है, बार बार ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में जब ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हुई है आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि आपके ब्रेन के ब्लड सप्लाई के अराउंड या ब्रेन के किसी एरिया के अराउंड कोई ट्यूमर बन गया है, वहाँ पर सेल्स की डिपोजिशन होती जा रही है, एक गांठ सी बन गई है, वो भी आपके ब्रेन पे प्रेशर जनरेट करती है, और आपके ब्रेन के पाथवे के अंदर एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल के बीच में जब भी मैसेज का फ्लो जाना होता है, उसमें डिसरप्शन कॉज करती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, तो उस वजह से भी पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया। इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं हमारे फिट्स के पीछे। अब कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि अचानक से शुगर वैल्यू अप हो रही है, डाउन हो रही है, उस कंडीशन में भी बॉडी बैलेंस नहीं
उठा पा रही होती है, ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है, कुछ टाइम के लिए अपने आप को शट डाउन करता है और उसी माइक्रो सेकेंड्स में, उन्हीं मिनट्स के अंदर पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में जब फिट्स आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ वार्निंग साइन देखने को मिल जाता है, तो पेशेंट थोड़ा सा कॉशियस होकर अचानक से वो गिरे ना तो पकड़कर एक चेयर पे या किसी ज़मीन पे बैठ जाता है। बट ये बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर, कम परसेंटेज लोगों के अंदर देखने को मिलता है। मैक्सिमम लोगों को वार्निंग साइंस नहीं मिलते, अचानक से पेशेंट कोलैप्स कर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है फिट्स के दौरान। तो हमें अपने पेशेंट्स का खास ध्यान रखना है। ऑलरेडी आपको पता है अगर वो फिट्स से सफ़र कर रहे हैं तो हमें कुछ भी शार्प आइटम्स अपनी विसिनिटी के अराउंड, अपने घर में बहुत उनसे दूर रखनी है, क्योंकि बहुत छोटी एजेस में भी फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं। अचानक से पेशेंट बच्चों में जब हाई ग्रेड फीवर जाता है तो हमें कॉशियस रहने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हमारा अचानक से ब्रेन शट डाउन करना स्टार्ट करता है और पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन कंडीशन के अंदर हमें अपने पेशेंट्स का बहुत खास ध्यान रखना है। तो हमें अगर कॉजेज़ पता होंगे या क्या क्या सिम्टम पेशेंट फेस कर रहा है, तभी तो हम कहीं हद तक डायग्नोसिस बना पाते हैं। और कभी भी ऐसी कंडीशन प्रोलॉन्ग समय तक बनी हुई है, प्रोलॉन्ग टाइम तक बनी रहती है, तो हमें ज़रूर अपने नियर बाय फिजिशियन से विजिट करना है। हमें कोई भी मिथ्स नहीं रखने माइंड के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कोई ईविल पोजीशन है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, इससे ये बच्चे को ऐसा हो गया है, इसे कोई बुरी नज़र लग गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर है जो लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर बना रहता है। अगर इनिशियली हम इसका डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं तो लेटर एजेस में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से हमें सफ़र करना पड़ता है। और जितना जल्दी इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाता है, उतना इसको ट्रीट करना ईजियर होता चला जाता है। अब आयुर्वेद में कैसे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से पेशेंट्स दवाइयाँ खा रहे होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिनसे कुछ टाइम के लिए फिट्स रुक तो जाते हैं जब तक वो दवाई खाते हैं। अचानक से पेशेंट ने एक दिन भी, एक डोज भी मिस कर दी तो पेशेंट को फिट्स दोबारा से आ जाते हैं। और ये फिट्स की फ्रिक्वेंसी 15 दिन में एक बार भी हो सकती है, 1 महीने में एक बार भी हो सकती है, 6 मंथ्स में एक बार भी हो सकती है और साल भर में एक बार भी हो सकती है। मॉर्निंग में, नाइट में, कभी भी आ जाता है। तो हमें बहुत कॉशियस रहना इम्पॉर्टेंट है। अब आयुर्वेदिक जो हर्ब्स रहती हैं, मेडिसिन्स रहती हैं, वो कैसे हेल्प करती है आपकी इस बीमारी को मैनेज करने के लिए। अब ब्रेन हमारा किसी भी रीज़न से कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर रहा है, तो ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलता है, बार बार के इरिटेशंस कॉज होने से, बार बार डिस्रप्शंस आने से ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर सूजन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिस टिश्यू पे बार बार कोई भी इंजरी हो रही है या कोई भी हिंड्रेंस कॉज हो रही है, वहाँ पर पेशेंट महसूस करता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डेली रूटीन के अंदर हमें कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट देखने को मिल जाता है। अब ब्रेन के अंदर अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, लंबा टाइम तक अगर ये इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, तो पेशेंट की मेमोरी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से पेशेंट डरना शुरू हो जाता है, या कुछ ना कुछ उसे हेलुसिनेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो चीज़ें नहीं भी है वो बोलेगा मुझे ये दिखाई दे रही हैं। तो साइकोलॉजिकली भी सफ़र करना स्टार्ट कर जाता है। इसलिए इस बीमारी को इनिशियल स्टेप में ही रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एपिलेप्सी बहुत पुराना हो भी चुका है, तब भी ये क्योरेबल होती है। बस हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस लाने होते हैं, ताकि आपका ब्रेन को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एपिलेप्सी को समझने में। बहुत ही बेसिक फॉर्म में हमने एपिलेप्सी के बारे में जाना है इस वीडियो के अंदर। फॉर फर्दर डिटेल्स और इन डिटेल हम इस टॉपिक को अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके और भी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको अवेयरनेस कॉज करने में हेल्प करेगी कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ये बीमारी है, या आपको लग रहा है मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स को कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझ में ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप क्लिनिक आकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर भी मिल सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको पूरी की पूरी गाइडेंस हमारी टीम के थ्रू मिलेगी। अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी
एपिलेप्सी के पीछे छुपे हुए कॉजेस इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि किस किस कारण से क्यों फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।